अगर आप जबलपुर से हैं तो इस रेसिपी को आप भली भांति पहचानते होंगे। इसका नाम है भाजी वड़ा, जो कि जबलपुर की हर गलियां चौराहे, हर रेस्टोरेंट होटल में बड़े आराम से सुबह हो या शाम मिलता ही मिलता है। बहुत ही क्रंची होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे पालक की भाजी से इसे बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये एक स्ट्रीट फूड तो है ही, पर घरों में भी इसे बड़े ही शौक से बनाया जाता है। ठंड के दिनों में ताजी ताजी पालक आती है तो उससे इसे घरों में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए 3 ब्रांच हमने यहाँ पर लिए हैं पालक के, जो कि एकदम ताज़े और फ्रेश हैं। तो बहुत बढ़िया से ठंड के दिनों में ताज़ी ताज़ी सब्जियां आती हैं तो पालक तो बहुत ही मस्त मिलती है। तो हमने इतनी पालक इसमें ली है और इसका जो पीछे का भाग है उसे बस थोड़ा सा ही कट करना है। जो हमें इसका बीच वाला भाग भी चाहिए है, क्योंकि उससे भी बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमने नीचे का वाला पार्ट सारा निकाल दिया है और बाकी का सारा जो है मिडल वाला पार्ट और पत्ते के साथ हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो सभी भाजी को हमने बढ़िया तरीके से चॉप कर लिया। अब इसकी 2-3 बार बढ़िया तरीके से हमें धुलाई कर लेना है पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत रहती है। तो अच्छे से धोने के बाद इसे हम इस तरीके से निचोड़ के और डाल देंगे एक परात में। इसी में हम भाजी वड़ा का सारा बैटर बनाने वाले हैं। तो इसी में हमने सारी भाजी को इकट्ठा कर लिया। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। बहुत बढ़िया सा टेस्ट मिलता है इससे, तो प्याज को आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ अदरक, लहसुन और मिर्ची को हमने लिया है। इन्हें हम सबसे पहले मिक्सी में थोड़ा सा क्रश करके लेंगे। मोटा मोटा सा लेना है, हमें दरदरा सा पीसना है। इससे टेस्ट बहुत गजब का आता है, बहुत बढ़िया से भाजी वड़े बनेंगे। इसमें आप अदरक की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत बढ़िया सा टेस्ट मिलेगा आपको। साथ ही हमने यहाँ बहुत सारा धनिया लिया है, उसे भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें फेनल सीड्स यानी बड़ी वाली सौंफ, और इसी के साथ हम 1 चम्मच ले लेंगे जीरा, और साथ ही हम ले लेंगे इसमें अजवाइन। ये सभी 1-1 चम्मच लिया है। इसी के साथ हमने लिया है धनिया के बीज। ये ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है इसका, बाइट जब आता है तो बहुत मज़ा आ जाता है। धनिया का जो फ्लेवर है एकदम गजब का निकल के आता है। अब इसके साथ हम बेसन लेंगे। तो बेसन को हम एकदम से नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से डालना है। तो बेसन में हम डाल देंगे नमक, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो बेसन की मात्रा हमने अभी बताई नहीं है, क्योंकि भाजी पर डिपेंड करता है कि बेसन हमें कितना लेना है। तो भाजी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस अच्छे से धो के और बस इसी तरीके से हमने सारे मसाले डाल के और बेसन डाल दिया है। तो अब हम बेसन को उसमें मिक्स करेंगे। तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे, नहीं तो ये पालक में ही जितना पानी, जितना मॉइस्चर रहता है उसी में बढ़िया तरीके से बाइंडिंग की कंसिस्टेंसी आ जाती है। यहाँ हमने मोइन के लिए थोड़ा सा गरम तेल डाला है, तो आप भी गरम करके ही डालिएगा। बहुत बढ़िया अंदर से भी क्रंची बनेगा। और थोड़ा सा 1 पिंच हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का लिया है, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाए। तो इन्हें हम दोनों हाथों से बढ़िया तरीके से मसल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी कुछ ज़्यादा लग रही। तो हमने बढ़िया तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। भाजी वड़ा का बैटर एकदम तैयार है, भाजी वड़ा बनने के लिए तैयार है। तो हाथों में हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से रोल करके इनको बॉल के जैसे बना लेंगे। तो ये देखिए, बॉल बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत बढ़िया सी दिख रही है। इसे स्टीम करके भी खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो यहाँ गरम तेल में हमने इन बॉल को इस तरीके से छोड़ दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है। बहुत ज़्यादा स्लो पे नहीं पकाना है, क्योंकि ये डबल फ्राई होते हैं, इसलिए हम इन्हें हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको पका रहे हैं और इन्हें पलट लेते हैं। बीच बीच में हम इन्हें पलटते जाएंगे, ताकि ये सभी साइड से बढ़िया तरीके से सिक जाएं। तो ये देखिए, इनका कलर भी कितना बढ़िया आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप इसे कभी बना सकते हैं, शाम के टाइम भी बना सकते हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है, दूसरी चीज़ों की अपेक्षा इसमें बहुत कम ऑयल लगता है। तो आप आराम से बना सकते हैं, बहुत हेल्दी भी हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम करके और हल्का सा रोस्ट
रोस्ट करके भी खा सकते हैं, पर हम ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि जबलपुर की गलियों में मिलते हैं भाजी वड़ा, सेम उसी तरीके से बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा, वही टेक्सचर मिलेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो जबलपुर में ये बहुत फेमस है। सुबह सुबह के नाश्ते में लोग इसे जलेबी के साथ इसका कॉम्बिनेशन रखते हैं और खाते हैं, बहुत बढ़िया से लगते हैं। तो ये देखिए सारे वड़े के जो रोल हमने बॉल बनाए हैं वो इस तरीके से बना के हमने रख लिए हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है, इन रोल को जो हमने बॉल बनाए हैं, रोल बोल रही सॉरी, जो हमने बॉल बनाए हैं उनको हमें रखना है एक प्लेट में, या इस तरीके से रोलिंग बोर्ड पे रख लीजिए, दूसरा प्लेट उसके ऊपर रख के और इसे हमें प्रेस कर देना है। तो ये इस तरीके से चपटा हो जाएगा, मतलब जो लड्डू बना था ना उससे ये बर्फी, पेड़ा, कुछ भी समझ लो आप, वो बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो हमें बस इसी तरीके से चाहिए है। तो जितने भी हमारे बॉल बने हैं उन सभी को हम इसी तरीके से चपटे कर लेंगे। तो ये देखिए कोई सी भी कटोरी, प्लेट रख के आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि गरम ये बहुत गरम रहता है जब हम इसको निकालते हैं कढ़ाई से। तो आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। बहुत बढ़िया से ये रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं है, जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए इस बॉल को हमने इस तरीके से चपटा कर लिया और गरम तेल में हमने इनको डाल दिया है। इस टाइम ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम हॉट है, तो ना हमें स्लो करना है और ना ही हाई फ्लेम करना है, मीडियम रखना है। उस मीडियम कंसिस्टेंसी का ऑयल जब हमारा गर्म रहेगा उसी ऑयल में हमें इनको फ्राई करना है। तो ये बहुत बढ़िया से क्रंची से हमारे भाजी वड़े बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। जबलपुर वाले अगर देख रहे हैं तो देखकर ज़रूर कमेंट्स कीजिए ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही बनी है कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया से भाजी वड़े बन के तैयार हो गए। तो इनको हम रख लेते हैं एक साइड में, एक प्लेट में हम इनको अभी रख लेते हैं, बाद में हम सर्विंग प्लेट में भी रखेंगे। ये दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। तो सुबह सुबह का नाश्ता हमारा बहुत मज़ेदार सा हुआ है, जबलपुर की गलियों से निकलता हुआ ये हमारी प्लेट तक पहुंचने वाला है। तो यहाँ हमने हरी मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, इसे भी बीच बीच में खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे। साथ ही हमने इसमें जो चटनी रखी है, नॉर्मल सी जो चटनी हम बनाते हैं पुदीना और हरी मिर्च धनिया की, वही हमने चटनी रखी है। मीठी चटनी भी आप चाहें तो रख सकते हैं, सॉस भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो असली मज़ा है वो तो ग्रीन वाली चटनी, धनिया पुदीना की चटनी से ही आता है। तो ये बहुत बढ़िया से क्रंची से जो हमारे भाजी वड़े हैं बन के तैयार हो गए हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जिस तरीके से आप होटल या रेस्टोरेंट में सुबह सुबह के नाश्ते में इसे देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे भाजी वड़े बन के तैयार हो गए। तो ये एकदम बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए, बहुत बढ़िया सी रेसिपी है। वड़े की तो बहुत सारी रेसिपी है, पर ठंड के समय में अलग से बनाइए, ये भाजी वड़े बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।